सच है जो अगर वक्त पर जान लिया जाए तो शायद बहुत सी बेटियों की इज्जत बच जाए, बहुत सी बहनों की जिंदगी संवर जाए और बहुत सी औरतों की आंखों से वो आंसू न बहें जो तौबा के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेते। क्योंकि जब मर्द को किसी औरत का जिस्म चाहिए होता है या जब मर्द औरत का जिस्म इस्तेमाल करना चाहता है तो वो 3 काम इस तरह से करता है कि सामने वाली को लम्हा भर को भी शक न हो। उसके अल्फाज में ऐसा सहर, लहजे में ऐसी मिठास और अंदाज में ऐसी हमदर्दी होती है कि औरत धीरे धीरे उस दायरे में आ जाती है जहां से वापसी सिर्फ शर्मिंदगी, जिल्लत और बर्बादी होती है। वो मर्द चाहता है कि औरत की रूह सोती रहे और जिस्म जागता रहे। वो चाहता है कि लड़की खुद उस जाल में कदम रखे और उसे एहसास तक न हो कि वो मोहब्बत के नाम पर बर्बादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है। वो 3 काम ऐसे होते हैं जो औरत के दिल को नहीं, उसके एतमाद को निशाना बनाते हैं, और जब औरत खुद को उसके हवाले कर देती है तब उसे एहसास होता है कि वो जिसे हमदर्द समझ रही थी वो सिर्फ एक शिकारी था। ये जुमले, ये रवैये, ये दावे, सब वो चालें होती हैं जो सिर्फ जिस्म के लिए बिछाई जाती हैं, और जब मकसद पूरा हो जाए तो वही मर्द उस मोहब्बत को बोझ, उस रिश्ते को गलती और उस औरत को माजी का दाग बना देता है। तो खबरदार रहो, क्योंकि जब मर्द का मकसद सिर्फ जिस्म होता है तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं, हवस छुपी होती है, और वो 3 काम उसकी नीयत को चीख चीख कर बयान करते हैं। बस औरत को वक्त पर समझने की जरूरत होती है, और यही हकीकत है जिसे जानना, पहचानना और याद रखना तुम्हारे लिए जिंदगी और इज्जत का सवाल बन सकता है। प्यारी बहनों, इन 3 कामों को मैं एक ऐसी कहानी की शक्ल में पेश करूंगी जो न सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ देगी बल्कि आपके आंसू भी रोक न पाएगी। ये कहानी है मोहब्बत के लिबास में लिपटे धोखे की, वादों के पर्दे में छुपे हुए झर की, और सबसे बढ़कर उस लम्हे की जब एक लड़की खुद को किसी के लफ्जों के सुपुर्द कर देती है और बदले में हमेशा का पछतावा पाल लेती है। ये कहानी है आयशा की, एक मासूम, सादा और जज्बाती लड़की जिसने मोहब्बत को इबादत समझा और अली को रब की तरफ से भेजा गया नसीब। आयशा पहली बार अली से इंस्टाग्राम पर मिली। अली की प्रोफाइल देखी तो लगा जैसे वो कोई शहजादा हो। बात करने के अंदाज में ऐसी शराफत, लफ्जों में ऐसी नरमी और जुमलों में ऐसा जादू था कि आयशा एक ही हफ्ते में उसकी दीवानी हो गई। अली ने कभी आयशा को उसकी खूबसूरती पर तारीफें नहीं दी, बल्कि हमेशा उसकी अकल, उसकी सोच और उसकी दुआओं की मिसाल दी। और ये वो नुक्ता था जिसने आयशा के दिल में अली के लिए एक अलग जगह बना दी। अली ने आयशा से कभी बेहुदा बात नहीं की, न ही कभी ऐसी कोई तस्वीर मांगी। वो कहता, आयशा, मैं तुम्हें देखने के लिए बेकरार नहीं, मैं तुम्हें निभाने के लिए बेचैन हूँ। आयशा को लगा कि वाकई ये वो शख्स है जो ख्वाबों से निकल कर आया है, जो लफ्जों से नहीं, नियतों से मोहब्बत करता है, जो सिर्फ साथ का तलबगार है, जिस्म का नहीं। और यही वो यकीन था जिसने आयशा को उसके करीब कर दिया। आयशा ने अब हर रात अली की मुस्कुराहट में जन्नत देखना शुरू कर दिया। वो उसके हर मैसेज पर सजदा ए शुक्र करती। वो सोचती, या रब, अगर ये वो है जो मेरे नसीब का है तो तूने मेरे हक में सबसे बेहतर लिखा है। लेकिन जो वो नहीं जानती थी वो अली जानता था। अली एक ऐसा शिकारी था जो जाल को फूलों से सजाता था। वो शिकार को कभी जबरदस्ती कैद नहीं करता था, बल्कि पहले उसे पंख देता, उड़ने देता, आजादी का जायका छकाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे वहीं ले आता जहां से निकलने का कोई रास्ता न होता। अली ने आयशा को महीनों तक सिर्फ इज्जत दी, और जब यकीन उसकी रग रग में उतर चुका तब उसने वो 3 काम शुरू करने की तैयारी की जिनके बाद मोहब्बत, इज्जत और भरोसा सिर्फ लफ्ज रह जाते हैं, हकीकत नहीं। आयशा अब उस मोड़ पर थी जहां उसे अली के बगैर जीना नाकाबिल ए तसव्वुर लगने लगा था। उसके दिन अली के नाम से तलुआ और रातें उसके ख्वाबों में डूबती थीं। उसकी दुआएं अली के साए में लिपटी थीं और उसकी उम्मीदें उसी छांव से जुड़ी थीं। वो अपनी हर बात, हर एहसास, हर राज, हर आंसू, हर दुख, सब कुछ अली के हवाले कर चुकी थी। और अली, जो बाहर से मोहब्बत का मुजस्समा था, अंदर से एक ऐसा शैतान था जिसने न जाने कितनी आयशाएं बेलिबास की थी।
कितनी दुआएं रौंदी थी और कितनी बेखबरियों को बर्बादियों में बदल दिया था। और अब वो लम्हा आने वाला था जब अली के लफ्ज बदलने वाले थे, जब उसके जुमलों में नई खुशबू आने वाली थी। वो खुशबू जो आयशा को खुद पर शक नहीं होने देगी, बल्कि उसे यूं लगेगा जैसे अब वो मोहब्बत एक नई सतह पर पहुंच चुकी है। लेकिन दरअसल वही वो मोड़ होगा जहां अली अपने पहले, दूसरे और तीसरे काम को एक एक करके शुरू करेगा, जिनका अंजाम न सिर्फ आयशा का भरोसा तोड़ेगा, बल्कि उसकी इज्जत, उसकी पाकीज़गी, उसकी शख्सियत और उसकी रूह तक को रौंद डालेगा। ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। असल तूफान तो अब आने वाला है, जब आयशा खुद उस दरवाजे पर कदम रखेगी जिसके आगे सिर्फ बर्बादी लिखी है, और जब अली के वो 3 कदम उसकी जिंदगी का सबसे भयानक राज बन जाएंगे। प्यारी बहनों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो कुछ आप अब जानने वाली हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। और वो तल्ख सच है जिसे वक़्त पर न जाना जाए तो सिर्फ नदामत बचती है या फिर तबाही। जब आयशा ने उस दरवाजे पर कदम रखा जहां अली के इरादे उसे अपनी असलियत दिखाने के लिए तैयार बैठे थे, तो सबसे पहला वार वही था जिसे अली ने मोहब्बत के पर्दे में लपेट कर पेश किया। वो लम्हा ऐसा था जैसे सदियों से खामोश बैठा कोई शिकारी आहिस्ता से अपनी आस्तीन से खंजर निकाले और शिकार को देखकर मुस्कुरा दे। अली ने अपनी मिठास में लिपटे लहजे से आयशा के दिल की दीवार पर पहली दरार डाली। उसने कहा कि अब ताल्लुक को एक कदम आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जो सिर्फ दोनों के बीच होते हैं, और उन लम्हों को सिर्फ महसूस किया जाता है, दिखाया नहीं जाता। लेकिन वो लम्हा अब उसके लिए दिखाने का बन चुका है। अली ने नरमी से कहा, आयशा, तुम्हें अपने रब पर जितना यकीन है, क्या मुझ पर नहीं? तुमने जब मेरी मोहब्बत को पाकीज़ा माना, तो क्या अब इस मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए मेरी आंखों में अपना चेहरा दिखाना इतना बड़ा काम है? सिर्फ एक वीडियो कॉल, सिर्फ चंद लम्हे, बस तुम्हें देखना है, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं मांगना, सिर्फ तुम्हारी आंखों में वो दुआ पढ़नी है जो मैंने तुम्हें मांग कर पाई थी। आयशा के लिए ये जुमले कोई आम जुमले नहीं थे। ये वो दरवाजा था जिसके अंदर जाने के बाद कोई बेटी, कोई बहन, कोई इज्जत वाली लड़की पहले जैसी नहीं रहती। अली के लहजे में वो सच्चाई, वो कस्में, वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग थी जो आयशा जैसे मासूम दिल को अपने हिसार में ले लेती है। उसने दिल के अंदर चलती तेज धड़कन को दबाया, ज़मीर की हल्की सी आवाज को नजरअंदाज किया, और वही किया जो हर लड़की उस लम्हे कर बैठती है जब वो किसी मर्द की बातों को अपनी करिश्मत समझ बैठती है। कैमरा ऑन हुआ, चेहरा सामने आया। अली ने खामोशी से उसे देखा। आयशा का चेहरा दुपट्टे में ढका हुआ था, नजरें झुकी हुई थी, लब कांप रहे थे, लेकिन दिल मुकम्मल तौर पर अली के साए में था। उसने कहा, तुमने मुझे अपनी दुआ कहा था, आज मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से मांग रहा हूँ। आयशा का दिल पिघलता चला गया, और वो लम्हा जो कभी उसके लिए मोहब्बत की दलील होना था, वही उसके लिए पहला धोखा बन चुका था। अली की आंखों में अब वो चमक थी जो मोहब्बत से नहीं, तस्कीन से भरी थी। वो कामयाबी की पहली सीढ़ी पर था। वो जान चुका था कि आयशा अब सिर्फ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, बल्कि वो उसकी मर्जी को भी अपनी रजा मान चुकी है। और जब औरत मर्द की मर्जी को मोहब्बत समझ ले, तो वो अपनी हदों की लकीर खुद मिटा देती है। और अली को यही तो चाहिए था। उसका पहला कदम मुकम्मल हो चुका था। अब वो जानता था कि बाकी 2 काम भी उतने ही आसान होंगे जितनी आसानी से आयशा ने कैमरा ऑन कर दिया। और जो नजर एक बार सामने आ जाए, वो आइंदा कभी पर्दे पर एतबार नहीं करती। अब वो राज जो कभी दुआओं में छुपा था, कैमरे की नजरों में कैद हो चुका था। और अली के चेहरे पर जो खामोशी थी, वो सिर्फ शिकारी की तसल्ली का अक्स थी। वो दिल ही दिल में हंस रहा था कि पहला जाल कामयाबी से बंद हो चुका है। आयशा अब उस राह पर कदम रख चुकी थी जिसकी मंजिल वो नहीं जानती थी। दिल मुतमिन था कि अली ने सिर्फ देखा, कोई बेअदबी नहीं की, कोई मुतालिबा नहीं रखा। और शायद यही उसका प्यार है कि उसने इतना करीबी लम्हा भी बड़े अदब से गुजार दिया। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जो लोग शिकार से पहले खामोश रहते हैं, वो बाद में सबसे बुलंद कहके लगाते हैं। दूसरे ही दिन अली का लहजा कुछ बदला हुआ था।
وہ پہلے سے زیادہ قریب، زیادہ حساس اور زیادہ فکرمند نظر آنے لگا۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ میں رات بھر سو نہیں سکا۔ تمہاری وہ جھکی نظریں، تمہارا لرزتا ہوا لہجہ مجھے نیند نہیں لینے دیتا۔ اب میرا دل کسی بات میں نہیں لگتا۔ تمہاری آواز سننے سے سکون آتا ہے، لیکن اب صرف آواز کافی نہیں، مجھے تمہاری سانسیں سننی ہے، تمہاری خاموشیاں محسوس کرنی ہے۔ وہ ہر لمحہ جب تم مجھ سے بات کرتی ہو اور مجھے چھونے کا تصور بھی نہیں کرنے دیتی، وہ لمحے اب میرے لیے اذیت بن چکے ہیں۔ کیا یہ عشق نہیں کہ میں تمہیں لفظوں سے محسوس کر رہا ہوں؟ کیا تم میرے درد کو سمجھتی ہو عائشہ؟ عائشہ کا دل جیسے پھڑپھڑا اٹھا۔ علی کی یہ حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی خاموشی علی کو تکلیف دے رہی ہے، جیسے اسے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو اس محبت کو بچا لے، جو اس تعلق کو اور گہرا کر دے۔ علی نے بہت آہستگی سے وہ دوسرا قدم رکھا۔ اس نے کہا، عائشہ، میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا، میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیا تم نہیں چاہو گی کہ میں بھی اس لمحے کو محسوس کروں جب تم میری ہو، مکمل میری، صرف میری؟ اب بات صرف کیمرے تک محدود نہیں رہی تھی۔ علی کی باتوں میں اب ایسے الفاظ تھے جو نہ چیخ رہے تھے، نہ دبا رہے تھے، وہ بس سرسراتے ہوئے دل کی دیواروں کو کھا رہے تھے۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا علی کی بات کو رد کرے یا اس دکھ کو ختم کرے جو وہ ہر روز محسوس کروا رہا تھا۔ علی اب اسے رات کے وقت کال پر بلاتا اور کہتا کہ میں صرف اپنی آنکھیں بند کر کے تمہاری سانسوں کی نمی کو سننا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ اصل میں علی کے دوسرے کام کی تکمیل تھا۔ وہ لمحہ جب عائشہ نے آنکھیں بند کی اور علی کی سانسیں اس کے کانوں میں اتری، وہ لمحہ جس کو وہ محبت کا سب سے خاص لمحہ سمجھ رہی تھی، وہی لمحہ اس کی معصومیت کا دوسرا امتحان بن گیا۔ عائشہ کو لگا کہ وہ صرف علی کی تسلی کے لیے اتنا کر رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ نہ تو اس نے اپنی حد پار کی، نہ کوئی گناہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس آواز کے پردے میں وہ اپنی وفا لپیٹ رہی تھی، وہی آواز کسی اور کے لیے ایک تحقیق کا دروازہ بن چکی ہے۔ علی کا دوسرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ عائشہ کی آواز، اس کی خاموشیاں اور اس کا ہر لہجہ اب اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اسے وہاں لے آیا تھا جہاں لڑکی اپنی وفا کو گناہ سمجھ کر معافی نہیں مانگتی، بلکہ اس معافی کو محبت کی نشانی سمجھتی ہے۔ اور علی اب اپنے تیسرے اور سب سے خطرناک قدم کی تیاری کر رہا تھا۔ وہی اس کے جسم کی سرحدوں کو ہلانا شروع کر چکا تھا۔ علی کا دوسرا قدم کامیابی کے قریب تھا۔ اس نے اپنی آواز، اپنی باتوں، اپنے نرم لفظوں کو اب ایسی جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی صرف ندامت کا راستہ ہے۔ عائشہ کے وجود کو اب وہ محسوس کر چکا تھا، بغیر اسے دیکھے، بغیر چھوئے۔ علی وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ یہ دوسرا کام اس مرد کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ جسم مانگتا ہے، نہ تصویر، صرف جذبہ مانگتا ہے، اور لڑکی اپنا سب کچھ اسی میں بہا دیتی ہے، بغیر یہ سوچے کہ جس نے خوابوں سے اسے سلایا وہ خواب ہی چرا کر لے جائے گا۔ علی کا دوسرا وار مکمل ہو چکا تھا، اور عائشہ اس مقام پر آ چکی تھی جہاں لڑکیاں سچ کو بھی خواب سمجھنے لگتی ہیں۔ وہ ہر رات اس آواز میں اپنا سکون تلاش کرتی، ہر صبح اس کے لفظوں میں اپنی تقدیر پڑھتی، اور ہر لمحہ اپنی پاکیزگی کو اس اعتماد کی چھاؤں میں رکھتی جو علی کی باتوں نے اسے دیا تھا۔ لیکن اب علی کا ارادہ آخری قدم کی طرف تھا، وہ قدم جو صرف محبت کا پردہ چاک نہیں کرتا بلکہ روح کی دیواروں کو بھی گرا دیتا ہے۔ علی نے بڑی نرمی، گہری سانسوں اور ٹوٹتی آواز کے ساتھ ایک دن کہا، عائشہ، کیا تمہیں لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے بغیر جی سکتے ہیں؟ تم نے مجھے ہر حال میں قبول کیا، میرے لفظ، میری خاموشی، میرے آنسو، میری سانسیں۔ کیا اب تم مجھے اپنی قربت کا احساس نہیں دے سکتی؟ میں تمہیں صرف دیکھ چکا ہوں، تمہیں صرف محسوس کر چکا ہوں، لیکن اب میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ویسا ہی لمحہ دو جیسا ایک شوہر کو اس کی بیوی دیتی ہے، صرف ایک بار، صرف میری محبت کی تکمیل کے لیے، صرف اس لمحے کے لیے جب تم میرے جسم پر اپنی نرمی، اپنی چاہت، اپنی بے خبری نچھاور کر دو۔ عائشہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا
कि अली जैसा हसास, मुहज्जब और नरम दिल रखने वाला इंसान अब इस अंदाज में बात कर सकता है। लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिल ने उसकी अक्ल को दबा दिया। वो सोचने लगी कि जब हम निकाह की तरफ बढ़ ही रहे हैं, जब हमने जिंदगी भर का साथ सोच ही लिया है, तो फिर अगर अली का दिल मुतमिन हो जाए, अगर वो मुझे मुकम्मल महसूस करे, तो इसमें क्या बुराई है। और यही वो लम्हा था जहां अली ने अपनी असली चाल चली। उसने आयशा से कहा, मैं तुम्हें कहीं बुलाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें किसी होटल, किसी कमरे, किसी जगह की दावत नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने हो, मेरे स्क्रीन पर, मेरे लफ्जों में, मेरे अंदर, सिर्फ वीडियो कॉल पर, सिर्फ उस लिबास में जो तुम्हें मेरे लिए मुकद्दस लगे, वही लिबास जो शायद तुम अपने रब के हुजूर पहनकर खड़ी होती हो। बस वो लम्हा जब तुम मेरे लिए मुकम्मल बन जाओ, बगैर लम्स के, बगैर आवाज के, सिर्फ खामोशी में, सिर्फ जिस्म के इजहार में। आयशा की आंखें नम हो गईं। वो समझ रही थी कि अली सिर्फ उसे चाहता है, उसे पा लेना चाहता है। लेकिन हकीकत ये थी कि अली अब सिर्फ उसका जिस्म देखना चाहता था। न वो निकाह की बात करता, न कोई तारीख तय करता। बस उस लम्हे की शिद्दत में उलझे हुए लफ्ज, रोती हुई सांसें और मुतालिबा, ऐसा मुतालिबा जो सुनने में सिर्फ मोहब्बत लगता था, लेकिन देने के बाद वो सब कुछ छीन लेता है। आयशा ने थोड़ी देर के लिए सोचा। उसने खुद से कहा, अली ने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। अगर आज वो मांग रहा है तो शायद उसे मेरी जरूरत है। और औरत जब किसी मर्द को अपने वजूद का मान दे बैठती है तो उसे लगता है वो हर दर्द का इलाज भी उसी के लम्स में रखती है। उस रात आयशा ने खुद को अली के सामने रखा, जैसे कोई सजदे में अपने जिस्म ओ जान से झुक जाए। अली के चेहरे पर सुकून था, उसके लब खामोश थे, लेकिन उसकी आंखों में वो शोला था जो सिर्फ किसी कामयाब शिकारी के चेहरे पर होता है। आयशा को नहीं मालूम था कि उसकी वो खामोशी, वो आंखें, वो जिस्म अब एक मोहब्बत की निशानी नहीं रहा, बल्कि एक फाइल, एक सबूत, एक कैद बन चुकी है। अली ने तीसरा काम पूरा कर लिया था। बगैर कोई दरवाजा खोले, बगैर आयशा के शहर आए, वो उसकी तकद्दुस की आखिरी लकीर मिटा चुका था। और आयशा, जो अपने आंसू छुपाकर सजदे में गिर गई थी, उसे अब एहसास होना शुरू हो चुका था कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं होती, वो आजमाइश भी मांगती है। और वो आजमाइश जिसमें औरत अपना आप दे बैठे, वहां मर्द सिर्फ तमाशाई बन जाता है। अली जा चुका था, जिस्म लेकर, यकीन तोड़कर, और उस लम्हे को कैद करके जो कभी आयशा की सबसे बड़ी पाकीज़गी थी। और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवा उस रात के जिसे वो कभी सोना नहीं चाहेगी। प्यारी बहनों, अब इस कहानी का अंजाम सुनो, जो सिर्फ आयशा की नहीं, हर उस लड़की की सच्ची तस्वीर है जो मोहब्बत के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देती है। ये कहानी तुम्हें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं सुनाई गई, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। वो आयशा जो कभी नमाज के लिए दुपट्टा संभालती थी, आज वही आयशा अपने चेहरे को शर्म से छुपाती है। जो मोहब्बत को दुआ समझती थी, आज वही मोहब्बत उसके लिए बद्दुआ बन चुकी है। जिसने अल्फाज से रिश्ता शुरू किया, उसने वजूद से इख्तिताम कर लिया। और ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि आयशा को खबर तक न हुई कि कब उसकी इज्जत, उसका यकीन और उसका यकीन ए मोहब्बत अली की हवस के हाथों नीलाम हो चुका। और याद रखो, जब लड़की किसी मर्द के सामने अपने जिस्म की झलक दिखा देती है, तो वो मर्द उसके किरदार पर सवाल नहीं उठाता, वो सवाल ही खत्म कर देता है। वो उसे मोहब्बत का नहीं, यादगार लम्हे का टुकड़ा समझकर भूल जाता है। जैसे बच्चे कोई खिलौना तोड़कर किसी नए खिलौने की तलाश में निकलते हैं। आयशा अब एक टूटे खिलौने की तरह अपने रब के सामने रोती है, मगर उसके आंसू उस लम्हे के पर्दे वापस नहीं ला सकते। उसके सजदे उस पाकीज़गी को नहीं लौटा सकते जो एक लम्हे की नरमी में बहा दी गई। प्यारी बहनों, इश्क वो शोला है जो अगर नापाक इरादे से जले तो न सिर्फ दिल जलाता है बल्कि रूह की झिल्द भी खींच लेता है। कभी किसी मर्द के नरम जुमले, खामोश वादे और प्यार भरे अल्फाज पर अपनी अस्मत का पहरा न छोड़ना, क्योंकि जो मर्द निकाह से पहले जिस्म मांगे, वो निकाह के बाद इज्जत कभी नहीं देता। मोहब्बत वो दरिया है जिसमें सिर्फ वही हाथ डालो जो पहले तुम्हें अपने रब के हुजूर ले जाए, न कि उन अल्फाज में डूबो जिनका अंजाम सिर्फ स्क्रीन, आवाज और तन्हाई का खेल हो। तुम गुलाब हो, अगर तुमने अपने कांटे हटा दिए तो हर हाथ तुम्हें मरोड़ देगा, और अगर कांटे रखे तो हर हाथ तुम्हें एहतिराम से छुएगा। याद रखो,
तुम्हारी शर्म तुम्हारी इबादत है, तुम्हारी चादर तुम्हारी पहचान है, और तुम्हारा इनकार तुम्हारी बखा है। जो लड़की मोहब्बत के जाल में आकर अपना सब कुछ दे बैठती है, वो उस पंछी की तरह होती है जो सुनहरी पिंजरे की चमक पर यकीन करके अपनी परवाज खो बैठता है, और जब उसे रहाई मिलती है तो आसमान पर उड़ने के काबिल ही नहीं रहता। तो मेरी बहनों, अगर अली की जुबान पर मोहब्बत हो मगर निगाहों में तुम्हारा जिस्म हो, तो समझ लो वो इश्क नहीं, आजमाइश है। और अगर तुमने हार मान ली तो ये हार सिर्फ एक बार नहीं, बार बार पछतावे की शक्ल में तुम्हारे दिल पर लगेगी। इसलिए खुद को अल्फाज से मत तौलना, सिर्फ किरदार से जीना सीखो, क्योंकि वो लम्हा जब औरत अपने जिस्म पर मोहब्बत के नाम पर दस्तरस दे देती है, वही लम्हा होता है जब मर्द उसके जिस्म को नहीं, उसके ईमान को रौंदता है। और वो ईमान जो एक बार बिखर जाए, उसकी चादर दोबारा सफेद नहीं होती। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हर फरेब से बचने की समझ अता फरमाए, हमें सच्ची मोहब्बत और झूठी चाहत के दरमियान फर्क पहचानने की बसीरत दे, हमें अपनी इज्जत, अपने हया और अपने मकाम की हिफाजत करने का हौसला अता फरमाए, और हमें वो शूर दे कि हम किसी झूठे वादे, किसी मसनूई लफ्ज या किसी वक़्ती तसल्ली के पीछे अपनी जिंदगी की असल दौलत न गंवा बैठे। या अल्लाह, हमें उन औरतों में शामिल कर जो सिर्फ तुझसे डरती हैं, तुझसे मांगती हैं, और सिर्फ तेरी रजा के लिए अपनी इस्मत और गैरत को महफूज रखती है।